बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया था अखंड भारत बनाने का, जिससे पाकिस्तान बौखला गया है, या आप कह सकते हैं। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। सीएम यादव के अखंड भारत बनाने के बयान को लेकर यह प्रेस रिलीज है। भारत को अखंड भारत बनाने का बयान दिया था, जिसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी किया है पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने। और ये बौखलाहट आप कह सकते हैं कि राम मंदिर निर्माण के बाद वाहवाही जो भारत की हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बाद पाक की बौखलाहट और ये प्रेस रिलीज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था अखंड भारत बनाएंगे, जिसके बाद ये जो प्रेस रिलीज सामने आया है, इसमें राम मंदिर को लेकर कुछ पॉइंट्स हैं। और ये साफ दर्शाता है, क्योंकि जाहिर है कि एक बड़ा मसला राम मंदिर बनने के बाद मध्य प्रदेश देश की, माफ कीजिए, मध्य प्रदेश नहीं, देश में, देश की हिस्ट्री में, देश के इतिहास में एक बड़ा मसला था राम मंदिर। जिसके बाद, और देश की सियासत का भी बहुत अहम मुद्दा था, जिसके बाद मंदिर बनने के बाद अब उन तमाम चीजों पर विराम लग जाता है। और इसलिए भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इसकी जो बौखलाहट है वो इस प्रेस रिलीज के माध्यम से देखी जाती है। और इस प्रेस रिलीज को समझने की कोशिश करते हैं राम मंदिर बनने के बाद, और सीएम साहब का ये बयान अखंड भारत बनाने का, जिसके बाद ये प्रेस रिलीज जो जारी की है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने, इसको लेकर क्या आंकलन किया जाए। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़े। मनोज सर, आप क्या समझाएंगे इस प्रेस रिलीज को लेकर, जो बयान अखंड भारत और उसके बाद ये पाक की प्रेस रिलीज राम मंदिर के बाद, क्योंकि राम मंदिर की भी एक लाइन में देख पा रही हूं, आप समझाएं सर। देखिए, पिछली बार जब आपने देखा था कि हनुमान चालीसा का पाठ हुआ था बैरागढ़ में, उस समय मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये बयान दिया था और उन्होंने सनातनियों से अपील करने के साथ साथ ये कहा था कि वो ज्यादा दिन दूर नहीं है जब वो अखंड भारत की इस परिकल्पना को साकार करेंगे, यानी उसमें बांग्लादेश भी होगा, पाकिस्तान भी होगा और अफगानिस्तान भी होगा। इसके बाद जब राम जन्मभूमि का भव्य एक आयोजन हमने देखा कल हुआ, पूरी दुनिया में इसका लाइव प्रसारण हुआ, उसके बाद पाकिस्तान एक तरह से कह सकते हैं बौखला गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अखंड भारत वाले बयान को लेकर प्रेस रिलीज जारी की है। इसके साथ ही इसकी आड़ में जो बाबरी ढांचा गिराया गया था, जिसके स्थान पर भव्य राम मंदिर की निर्माण हो गया है और कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसको लेकर भी उन्होंने उसकी निंदा की और कहा है कि इस मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को चरमपंथियों ने तोड़ दिया था। और अफसोस की बात है कि भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका इस घृणित कार्य के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बरी कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत में बहुसंख्यकवाद बढ़ता जा रहा है और ये भारतीय मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेलने का प्रयास है। इसके साथ ही उन्होंने बनारस, ज्ञानवापी और मथुरा के शाही ईदगाह का तमाम सारी जो जगहों का उल्लेख किया और ये कहा कि इनको खतरे का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिला के पाकिस्तान ने अपना जो एजेंडा है कि पहले जो भारत के खिलाफ वो एक तरह से छद्म युद्ध लड़ते आ रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने राम मंदिर के निर्माण से बौखलाकर भारत के जो आम मुसलमान हैं, जो भारत में सदियों से सहिष्णुता के साथ रह रहे हैं, हिंदुओं के साथ मिलकर रह रहे हैं, सर्वधर्मों के लोग एक साथ रह रहे हैं, उनको भड़काने का एक तरह से प्रयास किया है। क्योंकि कल के इतने बड़े आयोजन के बाद कहीं कोई विरोध के सुर नहीं उठे, बल्कि कई मुस्लिम धर्मगुरु भी इस आयोजन में शामिल हुए थे और उन्होंने रामलला के इस मंदिर निर्माण को लेकर धन्यवाद दिया था। तो चूंकि पाकिस्तान में अब चुनाव होने वाले हैं, भारत उनसे बातचीत बिल्कुल बंद कर रखी है, तो वो किसी ना किसी तरह से एक आड़ देकर भारत को प्रेशर बनाना चाहता है और उसके लिए उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव के बयान को चुना है। क्योंकि भारत हमेशा कहता रहा है कि जो पीओके है, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम कहते हैं, पाक अधिकृत, वो हमारा हिस्सा। इसके साथ ही उसके आगे बढ़ के जो संघ परिवार की परिकल्पना या पहले जो अखंड भारत था कि अफगानिस्तान से लेके ईरान की सीमा से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, उसको लेके तमाम सारे जो भारत के संत पुरुष है, महापुरुष है, वो बार बार कहते हैं कि अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करना है। लेकिन अगर पहली बार किसी पॉलिटिशियन ने बयान दिया जिसके बाद पाकिस्तान बुखला गया है। हालांकि कांग्रेस ने भी इसकी निंदा की और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान है, जो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर आज जो बयान जारी किया और उसमें कहा कि पाकिस्तान इस तरह की उलझुल बात करके भारत के अल्पसंख्यकों को भड़काना चाह रहा है और वो हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप ना करे। बिल्कुल। और
चूंकि पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और ऐसे में उनका ऐसे मामलों पर भी पॉलिटिक्स के नज़रिए से इस तरह की प्रेस रिलीज करना ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान किस हद तक जाने की कोशिश कर रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, जो उनके यहाँ भी अभी जो विवाद चल रहा है, हम देख रहे हैं ईरान से पहले उनका विवाद हुआ, शिया सुन्नी के एक दूसरे पर मिसाइलें दागी गई। इसके बाद जो उनकी अंदरूनी हालात हैं उसको देखते हुए पाकिस्तान अपने यहाँ की अराजकता से ध्यान बटाने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो उनके पास सबसे बड़ा हथियार यही रहता है कि एक तो भारत, और भारत में जब इतना भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, रामलला की प्रतिष्ठा हुई है, तो एक मुफीद मौका पाकिस्तान अपने लोगों को भड़काने के लिए मान रहा है कि जिसकी आड़ में जो खबरें आ रही कि 500 रुपए दर्जन अंडे बिक रहे हैं, 250 रुपए किलो टमाटर हैगा, 400 रुपए पेट्रोल है, 3000 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो इस बदहाली से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान की सरकार को लगता है कि ये एक अच्छा मौका है कि जब वो इस मामले में आम लोगों के, अपने जो लोकल लोग हैं, उनकी भावनाओं को भड़का दे और उससे ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। उसके साथ ही पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने का प्रयास कर रहा है ताकि यहाँ के मुस्लिम भी इसके विरोध में कुछ सुर उठाएं और इसके खिलाफ सड़क पर उतरे। लेकिन इसके जो मंसूबे वो हिंदुस्तान में तो हाल फिलहाल कामयाब होते नजर आ नहीं रहे हैं। बिल्कुल, और हमने देखा कि लोगों का, सभी का सहयोग था, जात पात को छोड़कर सभी ने इस मामले में खुशी जाहिर की थी, स्वागत किया था। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, प्रेस रिलीज जारी की है पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने, जिसमें सीधे तौर पर अपने अंदरूनी मामलों से लोगों का ध्यान बटाने के लिए पाकिस्तान की नाकाम कोशिश होगी, जो भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश उनकी। चूंकि हमने देखा कि राम मंदिर निर्माण हुआ, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और अब भी हम देख रहे हैं कि आज दूसरा दिन है, उसके बावजूद भी सभी का सहयोग है। जो सर्वधर्म सद्भाव की बात होती है, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हैं, ये नारे हम देख रहे हैं। न केवल नारे हैं बल्कि हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की जनता इनको भली भांति अपने विचारों में रखती है, अपने मन में रखती है।